धरना चलता रहेगा? सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी जो न्यूज़ है, जो सैनिकों की जायज़ मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, आप उसको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और जितने भी मैं आपके दर्शक हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि कोई भी वीडियो आप लोगों तक पूछता है तो उसको एक दूसरे के पास में भेजें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जवानों तक वो खबर चली जाए और जागरूक हो। मैडम, आज 18वां दिन है मेरे को, तो आप देख रहे हो 18वें दिन ये हमारे 95 ईयर के जवान हमारे साथ में बैठे हैं, 95 ईयर के। तो थोड़ा मेरे को तो मीडिया कर्मी ही थोड़ा इनकी आंखों पे ही वो दिख रहा है कि आप थोड़े थके हुए लग रहे हो। हमारे में से तो थके हुए है नहीं। ये 18 दिन तो जॉब है सर, हम आप तो धरना करोगे, जब मांग पूरी हो जाएगी चले जाओगे, हमारा तो जॉब है, हम नहीं थकते सर। हम भी नहीं थकते। हमारे साथ में आप देखो सामने, हाँ बिल्कुल 95 ईयर के जवान आप लोगों के साथ सर, बैठे। आपको तो अपने घर पे अपने पोता पोतियों के साथ होना चाहिए था, लेकिन आप 94 इयर्स में यहाँ आकर के बैठे हैं। वो बेटे इसलिए आना पड़ा है कि जो हमारे बेटियां हैं जिन्होंने अपने सुहाग को खोया हुआ है, उनकी बहाली के लिए हम ये मोर्चा संभाले हुए हैं। नहीं तो बैठ तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन आप हिसाब लगाइए, एक ऑफिसर है, उसकी जो घरवाली है, जब अभी ऑफिसर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसको 75 से 85 हज़ार तक रुपया मिल रहा है। और हमारी जो बेटियां अपने पतियों को खोती हैं, उनको क्या मिल रहा है? कभी देश के बंधुओं ने सोचा है कि पत्रकार सोचते हैं कि एक वीर नारी आज सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपया ले रही है। तो आप बताइए कितना अंतर है इसमें। तो क्या ये आंदोलन वो किसान आंदोलन की तरह बनता जा रहा है, जिसमें के जो बुजुर्गों का जो नंबर है वो बढ़ेगा आगे चल के? नहीं सर, ये किसान आंदोलन की तरह तो नहीं है। ये शांतिपूर्वक है और संविधान के दायरे में जायज मांगों के लिए आप नहीं, ये वो भी शांतिपूर्वक था, पर इसमें हम सरकार से उम्मीद लगा के चलेंगे। जैसे सरकार से आपने देखा होगा आलोचना वो कोसों दूर है, जब समय आएगा तब तक कोई आलोचना नहीं है। अभी भी हमारे को सरकार पे विश्वास, क्योंकि जो 75 सालों में जो एक दीवार बनाई गई सरकार और हमारे बीच में, जो जवान जैसे रिटायर्ड सैनिक, उनके बीच में एक कंकर ईंट की पत्थर की दीवार बना दी, तो उनको पता ही नहीं कि सेना में जवान जैसे रैंक भी होता है। वो सरकार ये देखती है कि जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वही टैंक को जमीन पे नहीं कंधे पे रख के और दुश्मन के छक्के छुड़ाते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा 97% जवान जेसीओज हैं और उनके जायज मांगे संविधान के दायरे में। आर्टिकल 14 यही कहता है, समानता का अधिकार दो। आज 18वां दिन है, सरकार की तरफ से किसी ने आपसे बातचीत का कोई रास्ता खोलने की बात हुई है? नहीं, हमारे तरफ से तो सर दरवाजे खुले हुए हैं। वैसे आप बोलते हो कि सरकार की तरफ से आपसे किसी नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की है। पर हाँ, राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े जो राजनीतिक पदों पे बैठे हैं, जो विपक्ष है, उनके फोन आ रहे हैं, पर हम अपने मन से उनको भी साफ संदेश दे रहे हैं। परमिशन से भी मना कर दिया जा रहा है और लगातार कल भी आप आए थे होली पे, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है कि अब आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे? बिल्कुल कंटिन्यू तो होगा ये। और सरकार को हमने, आप देखोगे आज 18वां दिन है, हम बड़े प्यार से शालीनता से इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। अगर सरकार उस प्यार का कुछ अलग ही नाम देना चाहती है तो वो लेने के लिए तैयार है। फिर हमारे धरने का 18वां दिन है, क्या सेना के बड़े अधिकारियों द्वारा किसी तरीके का दबाव पड़ रहा है आप लोगों को ये धरना खत्म करने के लिए? ये बिल्कुल एक नंबर का सवाल पूछा है। मैं पत्रकार महोदयों का फिर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो रिटायर्ड है ना, जो रिटायर्ड है अधिकारी हैं, वो बहुत सारे मंत्री भी हैं और बहुत सारे उच्च पदों पे भी बैठे हैं, मिनिस्ट्रियों में भी बैठे हैं। उनका बिल्कुल प्रेशर जा रहा है प्रशासन के ऊपर कि किसी भी तरह से इस आंदोलन को खत्म करवाओ। अभी बहुत सारे ट्विटर डालने लगे जो रिटायर्ड है, उनमें हलबल एक हलचल मच गई कि जैसे ट्विटर किया है कि मोदी जी इस आंदोलन को तोड़ दो। पर मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, कुचल दो, तोड़ दो, पर हम कोई गुलाब के फूल नहीं है कि हमारे को तोड़ कर फेंक दिया। नहीं, ये संविधान के दायरे में। हाँ, ये पोल पट्टी तो नहीं मैडम, जिसके दोनों हाथ नहीं है,
जिस जवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है और जो चमचों के सारे पानी पी रहा है, उसको पर मंथ 18,000 रुपये मिल रहे हैं। और जिसकी उंगली का नाखून कटा है, सिर्फ उसको 2,72,000 रुपये मिल रहे हैं। हमारे बुजुर्ग ने, जब आप भी बताया आपको, जो विधवा पेंशन है, एक सैनिक ऑफिसर की विधवा की पेंशन 72,000 से ऊपर है प्लस डीए लगा के। और एक जो सैनिक विधवाएं, जो जवान जेसीओ रैंक की विधवाएं हैं, वो 11,000 से 15,000 के बीच में ले रही है। ऊपर से विधवाओं के अंदर में भी अंतर देखती है भारतीय सेना। बिल्कुल ये भारतीय सेना नहीं सर, ये जो नीतियां बनाई गई ना, जो नीतियां बनाई गई सरकार की तरफ से जो नीतियां बनाई गई, वो उनका दमन किया गया। अभी आप ये लगाओ, जो वन रैंक ऑन पेंशन का सेकंड रिवीजन है, जो माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे, और वन रैंक ऑन पेंशन से ही वर्तमान सरकार आई थी, क्योंकि 15 सितंबर 2013 को पहली रैली हुई थी रेवाड़ी में, आप लोगों को मालूम है। और उस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री आए थे गुजरात के, और वहां से प्रधानमंत्री के दावेदार में आए थे। वो प्योर रैली सैनिकों की थी, और उसके अंदर 5 से 7 लाख पूरे सैनिक पूरे देश के आए थे, और वो उम्मीद लेके आए थे कि वन रैंक ऑन पेंशन मिलेगी। वन रैंक ऑन पेंशन दी सरकार ने। फर्स्ट वन रैंक ऑन में पेंशन में दिए 42,700 करोड़ रुपये, पर उसमें मिला क्या जवानों को 298 रुपये से लेके सिर्फ 1,900 रुपये। ये जो जेसीओ रैंक है मेरे साथ में बैठी, ये भी जेसीओ रैंक है, ये भी जेसीओ रैंक है, 298 रुपये। सेकंड वन रैंक ऑन पेंशन 20 जनवरी को दी, उसके अंदर 23,000 करोड़ रुपया दिया, परमेश्वर को बाहर निकाल दिया, एक्स ग्रुप के 2 खाते कर दिए गए। उसके बाद में जो जेसीओ रैंक है, जो सेना की, जो कहते हैं कि ये सेना की सेकंड कमांड है, गजेटेड ऑफिसर है, और सेना उन्हीं के ऊपर चलती है, वो उस वन रैंक वन पेंशन से बाहर करती है। एक बड़ा सवाल ये है कि जब 42,000 करोड़ पहली बार दिए गए और बाद में 23,000 करोड़ रुपए दिए गए, तो ऑलरेडी बजट घटा दिया गया ORP 2 में, उसकी तो बात आप करते नहीं है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। जो 5 साल का रिवीजन है, उसका बनता ही इतना है, और वो बनता कितना है, वो जवानों के तो हक में आया ही नहीं। अभी इसी वन रैंक वन पेंशन में आप ये देखो कि आपको जो अमाउंट कम हुआ है, 2006 में एक जो नायक था उसकी थी 4,040 रुपये पेंशन, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल की थी 14,600 रुपये। 14,600 से वो पेंशन बढ़ के 2023 के अंदर 95,000 प्लस डीए 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई। और वो जवान जो 4,040 रुपये ले रहा था, आज भी वो कितनी ले रहा है, 20,000 रुपये। तो ये कोई जादू की छड़ी थी सरकार के पास में, जो एक ही वर्ग के ऊपर घुमाई गई। जनरल वीके सिंह जो कि आपकी ही कम्युनिटी से आते हैं, वो उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की है? नहीं, जनरल साहब है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, और हमारे भी जनरल साहब, हम तो इतना ही उनको मालूम है, क्योंकि वो बहुत बड़े पद से आए हैं रिटायर होकर, उनको मालूम है ये भेदभाव। आप कभी मौका मिले आपको, मीडिया को अगर उनके सामने आए तो आप पूछना, वो भी बोलेंगे ये जायज है, ये जो मांगे जायज है। वो तो सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। हाँ, हम उसके बावजूद भी वो आपकी बात वो प्रधानमंत्री तक नहीं रख रहे हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं रखेंगे, क्योंकि सर ये जो है ना, ये बहुत बड़ा भेदभाव आप है ये शोषण कहना चाह का। रहे हैं कि वो खुद ऑफिसर है इस वजह से? हाँ, वो नहीं रखेंगे, कभी भी नहीं उनकी नीयत में खोट है बेटा। आप कह रहे हो ऑफिसर्स की नीयत में खोट है? यस, हाँ, बहुत बड़ा बिल्कुल। आरोप लगा रहे हो आप। हाँ जी, ये बिल्कुल है। असली है, मैं कोई गलत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप हिसाब लगा लीजिए। अच्छा, आपके किसी डेलीगेट्स ने प्रयास किया है सरकार से वार्ता करने का? आपने किसी को भेजा अपने यहाँ से? सर, हमारे जो मांग पत्र डेली निकल रहे हैं सरकार के लिए, कि सरकार हमारी बात को सुने, बैठ के सुने, और इसमें जो भी है ये सरकार के पाड़े में ये फुटबॉल। मैं आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, और आपकी मीडिया के द्वारा भी कहना चाहता हूँ, ये साइलेंट जो आंदोलन है, ये जंतर मंतर पे, हम जंतर मंतर पे संख्या बढ़ाना ही नहीं चाहते, हम इतने ही रखने चाहते हैं 100, पर ये आंदोलन पूरे देश में जा चुका है। अभी पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट वाइज माननीय कलेक्टर को मांग पत्र दिए जा रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति के नाम, तो ये साइलेंट तो हुआ ही नहीं। और आने वाले समय में हो सकता है कि बड़ी कॉल भी हो जाए, कोई ऐसा भी हो कि भाई सरकार अगर हमारे को दबाव में यहाँ से उठाती है, या प्रशासन उठाता है, तो हमारे को बड़ी कॉल भी देनी पड़ सकती है, जेल भरो आंदोलन, संसद भवन, रामलीला मैदान की बहुत बात होती है। हाँ, संसद भवन घेराव या रामलीला ग्राउंड, लाखों में है रामलीला मैदान। तो लाखों सर, लाखों क्या ही भरने के लिए यहाँ पे ये वर्कशॉप चला हुआ। आपको खालिस्तानी कहा जाएगा किसको? आप लोगों को? हमारे को तो पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा मैडम। कोई ये बोलेगा कि ये पाकिस्तान से फंडिंग है, श्रीलंका से फंडिंग आ रहे हैं, ये आतंकवादी हैं। हम सैनिक, हमारे पेट पे बेल्ट लगी है, कोई बाबाओं के भगत नहीं है कि टायर फूंक दिए रोड के ऊपर। बिल्कुल हम शांतिपूर्वक लेके चलेंगे इस आंदोलन। एक सवाल आपसे उठता है, राजनीतिक दल आपको समर्थन करना चाहते हैं जो गैर और राजनीतिक दल है सत्तारूढ़ के अलावा, तो क्या आप लोग उनका समर्थन चाहते हैं? आप अपने मन से क्या संदेश देना चाहेंगे और राजनीतिक दलों को? हम राजनीतिक दलों को इतना संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने भी, जो विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने जवानों की वोट लिए,
तो वो जवानों की वोट लिए हैं, तो वो जवानों की बात संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में रखे, पर मंच का हम प्रयोग नहीं करने देंगे। वैसे जंतर मंतर सबके लिए खुला है, किसी को धक्के मार नहीं सकते, कोई आएगा तो दरी पे बैठेगा, पर मंच और माइक हम नहीं देंगे, बिल्कुल ये क्लियर है, क्योंकि हम सरकार पे ही अभी हमारा विश्वास है। तो विपक्ष में अगर हम विपक्ष को लेके आते हैं तो फिर ये हो जाएगी, अभी तो हमारे को बोलेंगे फंडिंग आ रही है, आपने मैडम ने बोला था आतंकवादी है, फलाना है, धक्कड़ है, फिर बोलेंगे नहीं ये कांग्रेस ने बैठाए हैं, या आम आदमी पार्टी ने बैठाए हैं, बीजेपी ने बैठाए हैं, या तृणमूल ने बैठाए हैं। नहीं सर, ये बिल्कुल सैनिक है। और ये जो आप लोगों के साथ में बैठे 95 साल के जवान हमारे, इनका 14 साल का संघर्ष, और ऐसी चीजें हम 14 साल से सुनते भी आ रहे हैं और उनको महसूस भी कर रहे हैं। अच्छा, 18 दिन